सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी आपसे। अब जवानों की तो पिटाई राहुल गांधी कह ही चुके हैं कि हो चुकी है। अब और कितनी तौहीन संसद के लेवल पर आप करना चाहते हैं देश की, देश के जवानों की, देश के वीरों की, और कूटनीति पे कितने रहस्य आप चाहते हैं कि सारी दुनिया को टेलीकास्ट किए जाएं जब ये डिबेट आप चाह रहे हैं? क्योंकि आपने तो तय कर लिया है कि आपको 6-8 साल पुराने वाली झूलों पर सवाल पूछना है, जवानों की पिटाई की बात करनी है। मैं बहुत संजीदा तरीके से तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी का संसद में? क्योंकि आपने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, मैं बहुत संजीदा तरीके से इसका उत्तर देना चाहता हूँ। जब मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को युद्ध के बीच में 1962 के युद्ध के बीच में पार्लियामेंट में रोककर कहा इस पर डिबेट होनी चाहिए, और एल एन सिंघवी जी ने नेहरू जी को कहा इस पर सीक्रेट सेशन हो, नेहरू जी ने मना किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने तरह तरह के सवाल पूछे। युद्ध चालू था, उनको तो देशद्रोही नहीं कहा गया। जब माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी और हमारी एनएसजी के फोर्सेस लड़ रहे थे 26/11 की घटना में, ताज के बाद नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार पे सवाल पूछे। युद्ध चालू था, वॉर चालू था, उनको तो किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। कूटनीति क्या संसद में बहस का, जिरह का सब्जेक्ट हो सकती है? और बावजूद इसके कि कांग्रेस की खुद की सरकार थी, तो लोकतांत्रिक देश तो हम 2008 में भी थे। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्यों कहा था जब 26/11 पर डिबेट और चर्चा मांगी गई थी कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये इस तरह संसद में नहीं डिस्कस किया जा सकता? शायद तहसीन क्या इस पहलू को भूल रहे हैं? सुधांशु जी। देखिए, तहसीन जी ने जो विषय बोला, मैं उनके सामने तथ्य रख देना चाहता हूं। ये इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। 1962 का युद्ध तहसीन जी अक्टूबर में हुआ है। अक्टूबर में कौन सा सेशन चलता है? मानसून सत्र समाप्त हो जाता है, जुलाई में चलता, अगस्त में। विंटर सेशन शुरू होता है नवंबर के मिड में या दिसंबर के शुरू में। अक्टूबर में तो कोई सेशन ही नहीं होता है, त्योहार का समय होता था उस जमाने में। तो सेशन के दौरान कहा ना, मैं आपको बता रहा हूं किस रेफरेंस में कहा, वास्तविकता यह थी, डेट के साथ बता रहा हूं। अप्रैल 1957 में चाइना ने यह घोषणा की कि उसने तावांग से लेकर लद्दाख तक सड़क बना ली है। अक्टूबर 1957 में नेहरू जी ने उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी से कहा, क्योंकि तब यह इलाका डिफेंस के अधीन नहीं था, फॉरेन के अधीन था, तो फॉरेन सेक्रेटरी से कहा कि इसका कंफर्मेशन करिए। फरवरी 1958 में उन्होंने कंफर्मेशन किया कि हां, चीन ने 1200 किलोमीटर सड़क बना ली है। तो फिर नेहरू जी ने उनको 2 दिन बाद लिख के भेजा कि इसको इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू डील किया जाए। चलो, वहां तक ठीक था। फिर मार्च 59 में इन्होंने दलाई लामा जी को शरण दे दी। अब सुनिए आगे की बात, जिस पर सवाल पूछा गया था। अप्रैल 1960 में माओ का जबरदस्त स्वागत हुआ भारत में, 5 दिन रहे। अरे भाई, जब आपका फॉरेन सेक्रेटरी प्रूफ कर चुका है कि वो हमारे अंदर आ गया, फिर इतना ही नहीं, दिसंबर 1960 में संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को स्थायी सदस्यता देने के लिए नेहरू जी ने वकालत की। 71 में हमारे सैनिकों ने पीट के बांग्लादेश बना दिया था। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, पीओके तो छोड़िए, 1 इंच इधर नहीं ले पाए। यह स्थिति होती रही। इसलिए जो सदैव कूटनीति की टेबल के ऊपर पिटते रहे, मतलब जिसे एक लाइन में कहूं कि नेहरू जी की डेथ माना जाता है चीन के सदमे में हुई थी, तो यह कांग्रेस के रिजीम की लिखी हुई कविता की लाइन है कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया, यह नेहरू जी के लिए था। ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और यह सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। यह हकीकत थी। इसलिए मेरे विचार से राहुल गांधी जी को अपने कांग्रेस के खुद इतिहास समझना चाहिए। और आज न भारत के बयान पे यकीन, न चीन के बयान पे यकीन, तो तुम्हें बयान की सूचना आ कहां से रही है, यह समझ से परे।